हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबो 2.0 में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पाए होंगे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास टेंथ के बच्चों के लिए सब्जेक्ट रहने वाला एसएसटी सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान बच्चों, जिसका एग्ज़ाम आपका 25 फरवरी को होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चों, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बच्चों आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और सारे क्वेश्चन को कंठस्थ कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। पूरी प्रबल संभावना है बच्चों कि इसमें से आपका टोटल क्वेश्चंस करवा रहे हैं 30 MCQ VBI क्वेश्चंस करवा रहे हैं बच्चों, ठीक है। और इससे पहले भी आपका 2-3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं बच्चों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सारा वीडियो को आप देख लेते हैं तो आप लोग का पूरा संभावना है कि बच्चों सारा वीडियो देखने के बाद आपका 80 से 90% आपका जितने भी क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा बच्चों। चलिए तो देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया आपका, मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है। तो क्वेश्चन पहला नंबर में है बच्चों, मार्सिले जो है वो किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर से जगह फ्रांस, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रांस। फ्रांस का राष्ट्रीय जो भक्ति गीत है वो क्या नाम है, मार्सिले। क्या रखिएगा, मार्सिले। तो क्वेश्चन आएगा मार्सिले किस देश का, तो याद रखिएगा फ्रांस हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया आपका, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कथन किसने कहा था बच्चों। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी से जगह ख यानी कि मैटरनिक। मैटरनिक ने ऐसा कहा था बच्चों कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप आपका बीमार पड़ जाता है, किसने कहा था। तो आंसर याद रखिएगा मैटरनिक। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ख नंबर बिल्कुल सही जगह मैटरनिक। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था बच्चों प्रथम वाला, वो आपका कब हुआ था और फिर कहाँ भी हुआ था, ये भी पूछा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जगह 1930 यानी कि लंदन में, ठीक है। तो जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था याद रखिएगा आपका 1930 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, जगह का नाम याद रखिएगा, लंदन। कहाँ पे हुआ था बच्चों, लंदन में हुआ था। तो गोलमेज सम्मेलन याद हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट वाला बच्चों। चलिए यहाँ क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ बिल्कुल सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया आपका, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था। तो गांधी जी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था बच्चों, तो किस कार्य से स्टार्ट किया था। तो याद रखिएगा दांडी मार्च। क्या, दांडी मार्च जो किया था बच्चों, दांडी यात्रा जो किया था, नमक तोड़ो कानून आप लोग को तो याद ही होगा, ठीक है। तो उसी से स्टार्ट हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा, दांडी यात्रा से, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से, तो याद रखिएगा दांडी यात्रा से शुरुआत हुआ था। कब हुआ था, डेट बता देते हैं बच्चों, याद कर लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 12 मार्च 1930 को बच्चों हाँ दांडी यात्रा हुआ था, ठीक है। जो कि साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक यात्रा किया गया था और वहाँ पे नमक कानून को तोड़ा गया था। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग सही जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया आपका, कॉर्न कानून किस देश से पारित किया गया था। यानी कि जो कॉर्न कानून है बच्चों किस देश में पारित किया गया था। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका घ सही होगा, ब्रिटेन। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, बार बार रिपीट होते हैं। कॉर्न कानून आपका किस देश में पारित हुआ था, तो ब्रिटेन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया आपका, निम्न में से कौन देश मित्र राष्ट्र में थे। जो मित्र राष्ट्र था उसमें बच्चों कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके यहाँ क सही हो जाएगा, ठीक है। क यहाँ पे बिल्कुल सही होगा बच्चों, जो मित्र राष्ट्र, याद यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से, कौन सा देश याद रखिएगा, मित्र राष्ट्र। क्योंकि आप लोगों को पता है जब विश्व युद्ध हो रहा था उसमें 2 देश था, एक धुरी राष्ट्र था बच्चा और एक मित्र राष्ट्र था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया मित्र राष्ट्र में कौन था, तो याद रखिएगा ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। क्या याद रखिएगा, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ये आपका मित्र थे बच्चों, इस तरह याद कर सकते हैं, ठीक है। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस क्या थे, मित्र थे। ये तीनों मित्र राष्ट्र हो जाएगा। तो 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 वाला क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट होता है बच्चों। अभी तक मैंने 3 वीडियो बनाए हैं, तीनों में क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। क्वेश्चन से स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, जेम्स हारग्रीव्स, ठीक है बच्चों। जेम्स हारग्रीव्स यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार हुआ था, ठीक है। स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था, तो आंसर नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा, जेम्स हारग्रीव्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में पूछा गया आपका,
निम्नलिखित में से कौन से भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे? तो भारत के कौन से पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही जगह सूरत और मछलीपट्टनम। ठीक है, ये दो ऐसा जगह था बच्चों जहाँ पे आपका भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे। औपनिवेशिक का मतलब यहाँ पे औपनिवेशिक बंदरगाह था, तो याद रखिएगा सूरत और मछलीपट्टनम। क्या? सूरत और मछलीपट्टनम यहाँ पे बिल्कुल सही जगह। 8 का यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9वां प्रश्न में क्या पूछा गया? 9वें में आपको पूछा गया निम्न में से गुलामगिरी का लेखक कौन है? जो एक किताब है बच्चों गुलामगिरी, तो गुलामगिरी का लेखक कौन है? गुलामगिरी जो पुस्तक है वो किसने लिखा था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जगह ज्योतिबा फुले। जो ज्योतिबा फुले थे बच्चों उसी ने लिखा था क्या? गुलामगिरी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जगह ज्योतिबा फुले द्वारा लिखा किताब का नाम गुलामगिरी। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या पूछा गया? 10 में पूछा गया आपका महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए 10 का पूछा गया आपको महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे खास हो जाएगा यंग इंडिया का। ठीक है, चूंकि इंडिया है बच्चों, इंडिया में भारत, तो महात्मा गांधी जी रिलेट करेंगे। ठीक है, तो यंग इंडिया यानी कि युवा इंडिया है ना बच्चों, तो इसका जो पत्रिका किसने संपादित किया था? तो याद रखेंगे महात्मा गांधी जी ने। ठीक है यहाँ पे। हाँ, और हाँ बच्चों अभी भी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेने से आप लोगों का बच्चों आने वाला जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे आप लोग का अपलोड किया जाएगा। साथ ही बच्चों आप लोग का सब्जेक्टिव का भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VBI सब्जेक्टिव है उसको भी अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग एक बार सब्जेक्टिव के लिए कमेंट जरूर कर दीजिएगा बच्चों। आप लोग का कमेंट से ही हम सब्जेक्टिव लेकर आएंगे और ये आप लोग के लिए बच्चों वही सब क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो आप लोग को एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो एग्जाम में आने की संभावना पूरी रहेगी इसे बच्चों। चलिए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा आपका 10वां हो गया था बच्चों। 11वां पढ़ते हैं। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो काली मृदा सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है बच्चों? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन में यहाँ पे बिल्कुल सही जगह महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में बच्चों याद रखिएगा यहाँ से काली मृदा जो है, काली मृदा इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? कपास होता है। क्या होता है? कपास होता है बच्चों। ठीक है, और कपास कौन सा फसल है बच्चों? खरीफ फसल है। खरीफ फसल क्या है? कपास। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन यहाँ पे था बच्चों किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे सही जगह महाराष्ट्र। चलिए अगला बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में देखिए। 12 में पूछा गया आपका प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था बच्चों? यानी कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय वो भी पृथ्वी सम्मेलन है ना, पृथ्वी सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किस वर्ष आयोजन किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बच्चों का बिल्कुल सही जगह 1992। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। यहाँ पे पूछा था पृथ्वी सम्मेलन 1992, याद रखिएगा पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। और कुछ देर पहले बच्चों एक और आया था, वहाँ पे क्या था आपका? गोलमेज सम्मेलन है ना। तो दोनों में अंतर है, थोड़ा सा देखिएगा। ये क्या था? ये था गोलमेज सम्मेलन। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर था 1930 में वो था गोलमेज सम्मेलन, लंदन में गोलमेज सम्मेलन। वहीं पे आपका जब पृथ्वी सम्मेलन पूछा जाएगा बच्चों तब आपको 1992 पे टिक करना है। ठीक है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन तब 1992 में टिक करना है, 12 का क। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में। 13 में पूछा गया आपका किस राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन क्षेत्र है? तो जो वन है बच्चों वो भी अस्थायी के रूप में सर्वाधिक किस राज्य में है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका घ हो जाएगा। ये भी रिपीट क्वेश्चन है बच्चों और बार बार आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? याद रखिएगा मध्य प्रदेश। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 यानी 14 नंबर का नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है बच्चों। तो इससे पहले हम बताए थे कल का वीडियो में बच्चों कि आपका कौन सा नदी किस बांध पर बना हुआ है। इस प्रकार बच्चों कौन सा बांध जो है नदी किस नदी पर बना हुआ है। तो आपका जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है उस दिन हम बताए थे कि नर्मदा नदी पर आपका कौन सा नदी बना हुआ है? सरदार सरोवर बांध। सरदार जो सरोवर बांध है बच्चों जहाँ पे आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी है। तो इस प्रकार आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध कहाँ से हो जाएगा? सरदार सरोवर से हो जाएगा। सरदार सरोवर से हो जाएगा बच्चों। 14 का आपका यहाँ पे का बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पे भाखड़ा नांगल बताए थे, ये आपका सतलज पर बना है। किस पर बना है बच्चों? सतलज नदी पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 15वां नंबर में। 15वां में आपका पूछा गया जल दुर्लभता का कारण है। जल दुर्लभता का क्या कारण है बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 15 का ऑप्शन नंबर आपका घ बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से सभी। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जल दुर्लभता का क्या मतलब होता है, यानी कि जल की कमी क्यों हो रहा है। तो ऑप्शन पहला है कि बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकता। तो जैसे जैसे बढ़ती जनसंख्या बच्चों आवश्यकता भी ज़्यादा है, जिससे क्या पानी की खपत ज़्यादा है, तो धीरे धीरे पानी की क्या हो रहा है? दुर्लभता हो रहा है। दूसरा जल का असमान वितरण। देखिए बच्चों असमान वितरण भी जल का है ना, बहुत ज़्यादा लोग खर्च करते हैं पानी को, इसलिए उसका भी आपका असमान वितरण भी आपका
जल दुर्लभता का कारण है जल संरक्षण ना होना। जो वर्षा का जल होता है बच्चों बहुत जगह पे है ना, अधिकांश जगहों पे क्या होता है वो बर्बाद चल जाता है, संरक्षण नहीं हो पाता है। राजस्थान एक जगह है बच्चों जहाँ पे आपका क्या है, राजस्थान राज्य में सबसे ज़्यादा जल संरक्षण होता है, बाकी राज्यों में तो उतना संरक्षण नहीं हो पाता बच्चों। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जल का संरक्षण भी ना होता है, इसीलिए आपका जल दुर्लभता का कारण है। ये आपका तीनों ऑप्शन कारण है जल दुर्लभता का। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन क्या हो गया, घ, यानी कि इनमें से सभी, यानी क ख ग तीनों ऑप्शन बच्चों जल दुर्लभता का कारण है। तो ये आपका इनमें से सभी बिल्कुल सही हो गया। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बच्चों आपको अगर आंसर याद है ABCD में, ठीक है, ABC में, और लग रहा है कि एक आंसर होगा तो टिक कीजिएगा, और नहीं याद है और ऑप्शन घ में, ऑप्शन डी में, इनमें से सभी है तो 99% चांस है वो सही हो जाएगा बच्चों। चलिए ये चीज़ को ध्यान रखते हुए आप लोग आंसर करके आइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में 16वां प्रश्न पूछा गया आपका, इनमें से कौन फलीदार फसल है, फलीदार फसल कौन सा है बच्चों आपका। तो 16वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ख बिल्कुल सही हो जाएगा, चना। फलीदार का मतलब जिसमें फल टाइप का आता है बच्चों, तो चना में देखिए बहुत सारे चना एक साथ आते हैं, तो चना क्या हो गया, एक फलीदार फसल हो गया। वहीं पे बच्चों चावल आपका, मोटा अनाज है ना, कपास, ये सब कौन सा फसल बताए थे बच्चों, खरीफ फसल। क्या बताए थे ये सब याद रखिएगा, खरीफ फसल होता है। वहीं पे आपका चना बच्चों, चना आपका एक रबी फसल है। चना कौन सा फसल है, ये रबी फसल है, तो इसको शीत ऋतु में लगाते हैं। चलिए आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो वहीं पे फलीदार फसल बच्चों एक क्या है, चना एक फलीदार फसल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ख राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17 में। 17 में पूछा गया भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य। तो बॉक्साइट बच्चों 17 में जो पूछा गया 17वां नंबर में, कि बॉक्साइट सबसे ज़्यादा आपका किस राज्य में उत्पादन होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, बॉक्साइट उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो ग यानी कि उड़ीसा में होता है। वहीं पे बताएं झारखंड के बारे में बताते हैं बच्चों, कि झारखंड का एक जिला के बारे में कोडरमा, कोडरमा बच्चों है ना, जहाँ पे आपका सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, आपका अभ्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, अभ्रक पाया जाता है। चलिए आप लोग को क्लियर हो गया होगा, कोडरमा वाला अभ्रक, कोडरमा अभ्रक। वहीं पे बच्चों बॉक्साइट जो है सबसे बड़ा भारत का कहाँ भंडार है, तो उड़ीसा याद रखिएगा, ग यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 17 का ग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18 में। 18 में क्या पूछा गया बच्चा, यहाँ पे पढ़ लीजिए। 18 में पूछा गया आपका कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील बाजार को उपलब्ध कराती है। तो कौन सा ऐसा एजेंसी है बच्चों जो आपका सार्वजनिक क्षेत्र में क्या उपलब्ध कराती है, स्टील बाजार को, है ना। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 18 का ऑप्शन नंबर आपका ख बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सेल, सेल का नाम आप लोग सुनेंगे बच्चों, सेल बोकारो, SAIL सेल। ये कहाँ पे है बच्चों, बोकारो है कि नहीं, सेल बोकारो। वैसे तो बच्चों सेल का अलग अलग बहुत सारा यहाँ पे, जैसे आपका सेल आपका राउरकेला में भी है, उस प्रकार बच्चों आपका सेल एक बोकारो में भी है। तो जो सेल है वो क्या करता है, आपके स्टील अथॉरिटी है, ठीक है, स्टील बाजार को स्टील उपलब्ध कराता है, स्टील उपलब्ध कराता है, ठीक है। यहाँ से याद रखिएगा सेल, सेल क्या करता है, तो स्टील उपलब्ध कराता है बाजार में। चलिए अगला देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 19 में पूछा गया आपका सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो 19वां नंबर का राइट आंसर बच्चों ऑप्शन में यहाँ पे ख बिल्कुल सही, NH7 बच्चों आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 20 में पूछा गया आपका भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा, भारत में किस प्रकार का शासन प्रणाली है। तो 20 का राइट आंसर देख लीजिए। 20 में बच्चों आपको पूछा गया है, क्वेश्चन 20 में पूछा गया था आपका भारत में जो है किस प्रकार का शासन प्रणाली है। ऑप्शन है संसदीय, एकात्मक या एक पक्षीय। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आपका क नंबर बिल्कुल सही जाएगा, संसदीय बच्चों, है कि नहीं। भारत में क्या है, संसद है बच्चों, दिल्ली में है कि नहीं, तो संसदीय यहाँ पे प्रशासन चलता है, संसदीय। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका संसदीय। वहीं पे 21वां नंबर में आइए बच्चों, 21वां में पूछा गया आपका संघ सूची, राय सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है। तो हम पिछला वीडियो में बताए थे बच्चों कि सूची जो है 3 प्रकार का होता है, संघ सूची जो केंद्र सरकार कानून बनाती है, राय सूची जिसमें राज्य सरकार बनाती है, और समवर्ती सूची जिसमें दोनों मिलकर काम करती है बच्चों। तो इस प्रकार आपका 3 सूची होता है। तो ये तीनों सूची का किस अनुसूची में इसको वर्णन किया गया बच्चों। तो 21 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ग, यानी कि 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में रखा गया बच्चों किसको, ये तीनों सूची को, राय सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तो ये आपका 7वीं अनुसूची में रखा गया है। चलिए क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका 21 का राइट आंसर आपका ग नंबर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए। 22 में पूछा गया अश्वेत शक्ति आंदोलन कब से कब तक हुआ बच्चों। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, अश्वेत जो शक्ति आंदोलन था, अश्वेत शक्ति आंदोलन ये आपका 1966 से लेकर 1975 तक चला था बच्चों, ठीक है। 1966 से लेकर 75 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका क बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में बच्चों पूछा गया श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है। श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर आपका ग, यानी कि बौद्ध धर्म। श्रीलंका में कौन सा धर्म चलता है बच्चों, तो राजकीय बौद्ध धर्म, वहाँ पे बौद्ध धर्म को रखा गया। बौद्ध धर्म को कहाँ पे रखा गया, श्रीलंका में, याद कीजिएगा। चलिए तो 23 का आपका ऑप्शन नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 24 में क्या पूछा गया,
किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? तो एक ही दल का शासन व्यवस्था है बच्चों। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ख बिल्कुल सही होगा, चीन। चीन में क्या होता है बच्चों? चीन में आपका एक ही दल का शासन है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 24 में पूछा गया किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? याद रखिएगा चीन में। कहाँ पे? चीन। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका ख बिल्कुल सही हो गया, चीन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 25 में पूछा गया देश का आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करता है? तो बच्चों ये क्वेश्चन फिर से रिपीट है, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा कि देश का जो आर्थिक विकास है किस कारक पर निर्भर करता है। ऑप्शन है जनसंख्या का आकार पर, वैश्विक स्थिति पर, अन्य देशों के साथ सहयोग पर। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर घ, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। उपरोक्त सभी बच्चों बताए थे कि 99% चांस में सही होता है। चलिए, तो आपका यहाँ पे 25 का घ हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको 26 में पूछा गया आपका किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? यानी किसी देश का बच्चों जो विकास हो रहा है वो किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। 25 और 26 दोनों आपका प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पर, लोगों की स्वास्थ्य नीति पर। तो ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी पर बच्चों। किसी देश का विकास जो है वो सारे पे डिपेंड करता है। तो 26वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? किसी देश का विकास बच्चों, तो प्रति व्यक्ति आय अच्छा होना चाहिए, औसत साक्षरता दर भी अच्छा होना चाहिए, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति भी अच्छा होना चाहिए, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पे घर नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27वां में पूछा गया आपका रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? तो जो बच्चों कम से कम 100 दिनों का जो काम मिलता है वो बच्चों रोजगार गारंटी योजना ये कब लागू किया गया था? तो 27वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बच्चों का सही होगा 2005। ये भी बार बार क्वेश्चन आता है बच्चों, 2005 घुमा फिरा के आपका कभी कभी मनरेगा लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? मनरेगा, या फिर इसी प्रकार बच्चों आपका रोजगार गारंटी अधिनियम रहेगा। तो याद रखिएगा कि रोजगार गारंटी अधिनियम आपका 2005 में पारित हुआ। कम से कम आपको 100 दिन का काम मिलता है बच्चों इसमें। चलिए ये भी याद रखिएगा, 100 दिनों भी याद रखिएगा, 100 दिन आपका याद रखिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए तो रोजगार आपका 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो गया। अगला क्वेश्चन 28 में पढ़िए। 28 में पूछा गया बैंकों के आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो कोई भी बैंक है जो बच्चों है उसका आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यानी उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का होगा ऋण। यानी कि जब बैंक लोन बांटता है तभी तो उसको ब्याज मिलता है, तभी तो उसका आय का स्रोत होगा बच्चों, ठीक है। आय का मतलब इनकम। तो बैंक को इनकम कब मिलेगा? जब आप वहाँ से कोई लोन उठाता है, यानी कि कोई ऋण उठाता है। तो आप राइट आंसर क्या होगा आपका? ऋण बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका ख। बैंकों का आय का प्रमुख स्रोत क्या है? बैंकों का आय का प्रमुख स्रोत याद रखिएगा ख, ऋण होगा। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 29वां प्रश्न में। 29वां प्रश्न पूछा गया घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना कहलाता है। तो जो घरेलू अर्थव्यवस्था है और विश्व अर्थव्यवस्था है दोनों को जोड़ना क्या कहलाता है बच्चों? तो 29 का राइट आंसर आपका ख हो जाएगा, यानी कि वैश्वीकरण। वैश्वीकरण ही तो कहते हैं कि घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? वैश्वीकरण कहेंगे बच्चों। हम बार बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन को ताकि आप लोग अच्छे से याद हो जाए एक ही बार देखने के बाद। चलिए बच्चों, और अगर आप लोग अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग को थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है बच्चों तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और हाँ बच्चों, इसी तरह के और भी बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों देखने को मिलेगा। इसलिए आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा बच्चों। लास्ट प्रश्न देख लीजिए बच्चों, 30 नंबर का पूछा गया सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो जो सूचना का अधिकार अधिनियम है बच्चों कब पारित किया गया था? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 2005, ठीक है। 2005 बच्चों इसका भी राइट आंसर हो जाएगा कि 2005 में ही सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आपका क नंबर बिल्कुल देखिए बच्चों, तो 30 का जो राइट आंसर क्या हो गया आपका? 30 का आपका क नंबर बिल्कुल सही हो गया। 2005 में सूचना का अधिकार नियम पारित किया गया था। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, जय झारखंड।